हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज डिस्कस करते हैं इंटरनेट सर्च। एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो इंटरनेट सर्च क्या होता है, सर्च इंजन आपके क्या हैं। ठीक है, तो सर्च इंजन इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सर्विसेज टू यूज्ड टू लोकेट फाइल्स ऑन इंटरनेट और द वेब। ओके फ्रेंड्स, वेब का यहाँ पे मीनिंग है आपका वेबसाइट से। ठीक है, तो वेबसाइट जब भी कभी जो हमारी वेबसाइट होती है वो www से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्लियर। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि सर्च इंजन क्या है, कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? द सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंटरकनेक्शन बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ओके, तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराते हैं या यूज़र को कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने का माध्यम होते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, और वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को अपने खुद के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो उस प्रकार के सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दो ही प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही पता चल रहा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम के लिए खुद की जो इंटरनली ऑपरेशंस होते हैं उनको कंप्लीट करने के रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और फ्रेंड्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूज़र को कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चाहे वो वेब ब्राउज़र हो या आपका टेक्स्ट एडिटर हो। तो फ्रेंड्स, वेब ब्राउज़र की हेल्प होती है यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने के रिगार्डिंग कंप्यूटर पे। ठीक है, कंप्यूटर या स्मार्टफोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिस पे इंटरनेट चलता है, तो दोस्तों उसको यूज़र को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, और ये वेब ब्राउज़र और कुछ और नहीं, आपका क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट डिफिनीशन इसकी आप देख सकते हो। अ सर्च इंजन कैन बी डिफाइंड एज अ टूल टू सर्च इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ठीक है, तो आपका जो सर्च इंजन है एक प्रकार का टूल है जो इंटरनेट पे अवेलेबल इंफॉर्मेशन को सर्च करता है। ठीक है, तो दोस्तों, सर्च इंजन के आपके एग्जांपल गूगल, याहू, MSN, बहुत प्रकार के आपके ये सब क्या है, सर्च इंजन हैं। ठीक है, और वेब ब्राउज़र, तो दोस्तों सर्च इंजन को आप किसी वेब ब्राउज़र पे ऑपरेट करते हो। ठीक है, तो सर्च इंजन भी किसी न किसी वेब ब्राउज़र पे ऑपरेट होता है, चलता है। क्लियर। अब आपका सर्च इंजन के टाइप दे रखा है, तो प्राइमरी टाइप आपका दे रखा है प्राइमरी सर्च इंजन। तो प्राइमरी सर्च इंजन क्या है? सच सर्च इंजन्स यूज्ड वेब क्रेवलर्स और स्पाइडर्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल आपके हैं गूगल एंड अल्टा विस्टा आर एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आपका गूगल और अल्टा विस्टा इसके एग्जांपल हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका है वेब डायरेक्टरी। तो फ्रेंड्स, वेब डायरेक्टरी ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज। क्लियर। डायरेक्टरीज डिफर फ्रॉम सर्च इंजन इन द वे दे ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका इसका वेब डायरेक्टरी का एग्जांपल याहू है। क्लियर फ्रेंड्स, याहू। अगला है मेटा सर्च इंजन। तो थर्ड कैटेगरी में आता है मेटा सर्च इंजन। तो सच सर्च इंजन्स पास योर क्वेरीज to many search engines and web directories and present summarized results to the user। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सर्च इंजन होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी जो क्वेरी है उसको बहुत सारे जो सर्च इंजन है उनमें ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपके सामने समराइज्ड वे में जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले करते हैं। जैसे इसके एग्जांपल हैं आपके डॉग पाइल, इनफाइंड, मेटा फाइंड एंड मेटा सर्च। तो ये आपके एग्जांपल हैं मेटा सर्च इंजन के। ठीक है, अब फ्रेंड्स, पॉपुलर सर्च इंजन के बारे में बताना टॉपिक है अगला, कि पॉपुलर सर्च इंजन क्या हैं, बहुत ज़्यादा जो इस समय यूज हो रहे हैं इंटरनेट के रिगार्डिंग। तो पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट है गूगल। तो गूगल एक बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है। ठीक है, गूगल की दोस्तों फुल फॉर्म अपने आप में होती है। ठीक है, गूगल है, उसके बाद बिंग है, याहू है, बाइडू, ask.com, रेडिफ, लैकोस, AOL। तो दोस्तों इन सभी में एक, जब हम वेबसाइट पे एक्सेस करते हैं कोई रिसोर्स इंटरनेट पे जो अवेलेबल है, तो उसमें URL का बहुत ही स्पेसिफिक रोल है। तो URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है,
अब फ्रेंड्स इसमें आप तक आता है डिफरेंट सर्च इंजन्स। तो डिफरेंट सर्च इंजन जो पॉपुलर इंटरनेट पे हैं, तो वो जो आपके वेल नोन सर्च इंजन्स हैं, वो उसमें सबसे पहला आपका आता है गूगल। तो गूगल का दोस्तों मीनिंग होता है, ये इंपॉर्टेंट आपका है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो गूगल का मीनिंग होता है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। ठीक है, लैंग्वेज ऑफ अर्थ या लैंग्वेज अर्थ। ठीक है, इट इज़ पावरफुल टूल, ये बहुत ही पावरफुल टूल है। इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 1996 एंड इट इज़ बेस्ड ऑन लॉजिकल एंड। तो दोस्तों ये लॉजिकल एंड के कंसेप्ट पे वर्क करता है विद 3D कीवर्ड, और 3D कीवर्ड सर्च ऑपरेशन को यूज़ करता है। ठीक है, इस पर ये बेस्ड है। अगला है याहू। तो दोस्तों याहू की फुल फॉर्म है येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में आप इसकी डेफिनेशन फुल फॉर्म लिखी हुई देख सकते हो, येट अनदर हायरार्किकल ऑफिशियस ओरेकल। ये कहीं कहीं इसकी फुल फॉर्म लिखी होती, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सेम ही है। क्लियर। तो एज ऑफ फरवरी 2015 इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन इन यूएसए। तो दोस्तों फरवरी 2015 में आपका याहू पूरी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन था। ठीक है, यूएसए, जो कि यूएसए का है। याहू वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 1996। तो दोस्तों गूगल की तरह याहू भी आपका जनवरी 1996 में ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये आपका इसके रिगार्डिंग है सर्च इंजन के। तो फ्रेंड्स सर्च इंजन के बारे में मैंने बताया, सर्च इंजन एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या आप कह सकते हो सर्विसेज हैं। ठीक है, जो कि इंटरनेट पे जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको सर्च करने के रिगार्डिंग यूज की जाती है। ठीक है, सर्च करने में यूज होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपका आता है इसी में आगे ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, तो ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, द मार्केटिंग, प्रोमोटिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इलेक्ट्रॉनिकली पर्टिकुलरली वाया इंटरनेट इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, मार्केट करना, प्रमोट करना किसी चीज़ को या कोई प्रोडक्ट को बेचना, खरीदना, ठीक है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और बेसिकली इंटरनेट के थ्रू। तो दोस्तों इसको बोलते हैं ई कॉमर्स। क्लियर। अगली डिफिनीशन देख सकते हैं हम। द ई कॉमर्स की अगली भी डिफिनीशन है द ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द फाइनल ऑर्डर इज प्लेस्ड ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो इसको भी आप ये डिफिनीशन बना सकते हो, ये डिफिनीशन दे सकते हो, ये भी ई कॉमर्स की डिफिनीशन है। क्या? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द फाइनल ऑर्डर इज प्लेस्ड ओवर द इंटरनेट। किसी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके उसका जो किसी प्रोडक्ट को इंटरनेट के माध्यम से बेचना या खरीदना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों आपका आता है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, या आप कह सकते हो फेजेस ऑफ ई कॉमर्स या फेसेस ऑफ ई कॉमर्स। तो आपका ई कॉमर्स चार प्रकार का है। पहला है बिजनेस टू बिजनेस, B2B इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है बिजनेस टू कंज्यूमर, तो इसको बोलते हैं B2C। नेक्स्ट है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस, इसको बोलते हैं C2B। और आपका फोर्थ है कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C। ठीक है, तो ये चार प्रकार के आपके ई कॉमर्स हैं। नेक्स्ट आपका है ई कॉमर्स के बाद अगला नाम आता है ई बिजनेस। और आज आपका जो 21वीं शताब्दी चल रही है फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा आपका ई कॉमर्स यूज होता है। ठीक है, आज आपकी जो अमेज़न और फ्लिपकार्ट और स्नैपडील, ये इस प्रकार की जो आपकी वेबसाइट्स हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये आपकी टोटली क्या है? ई बिजनेस पे बेस्ड है। ठीक है, ई कॉमर्स को डील करती हैं। तो दोस्तों ई कॉमर्स क्या होता है? ई कॉमर्स मैंने बता दिया, ई कॉमर्स के थ्रू आपको जो गुड्स हैं वो सेल या बाई किया जा सकता है ओवर इंटरनेट। ठीक है, तो ई बिजनेस क्या है? आपकी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस रिफर्स टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस वेयर टेक्नोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ई बिजनेस में क्या होता है? सभी आपके जो फैक्टर्स आ जाते हैं, सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। प्रोडक्ट को ख़रीदने बेचने के अलावा उसकी एडवर्टाइजमेंट करना, उसकी कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस, एवरीथिंग, ये सब आपका ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, प्रोडक्ट को बनाने से लेके जितना उसका एडवर्टाइजमेंट और जितना भी उसकी कॉस्ट और क्या उसकी मैकेनिज्म है, क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, ठीक है, तो वो एवरीथिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एवरी इंफॉर्मेशन मेनली इंटरनेट के थ्रू प्रोडक्ट को बेचना आपका क्या कहलाता है? ई बिजनेस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसमें डिफिनीशन हो सकती है इट इंक्लूड नॉलेज मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग
रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंस, प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी ई बिजनेस में इंक्लूड होती हैं। ई कॉमर्स इज पार्ट ऑफ ई बिजनेस। तो फ्रेंड्स, आपका ई बिजनेस का जो पार्ट क्या है, ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स आपका ई बिजनेस का एक पार्ट है। ठीक है, एक पार्ट ही है। क्लियर, आप कह सकते हो ई कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ईमेल को फ्रेंड्स क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि ईमेल का मतलब क्या होता है, तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मेल है। ईमेल इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस और रिसोर्सेज। ठीक है, तो किसी मैसेज को या किसी ऑडियो वीडियो टेक्स्ट को आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भेजना या एक्सचेंज करना आपका क्या ईमेल की फैसिलिटी है। आपको ईमेल ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना, एक्सचेंज करना। ठीक है, अब ईमेल की इम्पॉर्टेंस क्यों है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ईमेल आप देख सकते हो ईमेल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ईमेल इज़ द न्यू एज टूल यूज्ड फॉर इंडिविजुअल एज वेल एज मास कम्युनिकेशन। तो ईमेल को आप इंडिविजुअल तरीके से यूज़ कर सकते हो या फिर आप किसी मास कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत जो प्रमुख फ़ायदे हैं वो इस प्रकार से हैं जो कि इसको महत्वपूर्ण बनाते हैं। ईमेल इज फास्ट, ये बहुत फास्ट है। मास मेलिंग, एक साथ कई लोगों को भेज सकते हो। ईमेल फॉर रिकॉर्ड कीपिंग, आप ईमेल एक भेजने के बाद आपके पास भी रहता है रिकॉर्ड के तौर पे। ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईमेल के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, अब आता है ईमेल की सर्विसेज क्या है। तो ईमेल की सर्विस पहला है जीमेल, जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है। ठीक है, जीमेल का मतलब है गूगल मेल। ठीक है, तो ये जीमेल आपका एक ईमेल फैसिलिटी है जो कि गूगल कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें दोस्तों 15 GB ऑनलाइन फ्री स्टोरेज है फॉर द इंड यूज़र के लिए 15 GB फ्री स्पेस है। और इसमें HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर वर्जन प्रोटोकॉल आपका जो है वो इंटरफेस काम करता है, ताकि कोई ये इसका जो ट्रांसमिशन है इन्फॉर्मेशन का, मैसेज का, वो सिक्योर रहे। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जीमेल आपका गूगल का प्रोडक्ट है। outlook.com आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। और yahoo.com आपका जो याहू मेल है वो दोस्तों एक याहू का जो सर्च इंजन है उसका प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सुविधाएं हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत ज़्यादा यूज हो रही है। ठीक है, ये आपका एक बहुत ही खास कांटेक्ट होता है। इसको कभी भी ऑफलाइन ऑनलाइन आपका भेज सकते हो किसी यूज़र को, वो जब उसको चेक करेगा उसके पास रिकॉर्ड पहुंच जाएगा और भेजने वाले के पास भी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, और बहुत ही सिक्योर मीडियम है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ईमेल क्या होता है। ठीक है, जीमेल क्या है और ईमेल का फ़ायदा क्या है। ठीक है, ई कॉमर्स क्या, ई बिजनेस क्या है। इसी में दोस्तों एक आपका टर्म आता है। तो दोस्तों ईमेल में आपका एक प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP, एक प्रोटोकॉल यूज होता है SMTP। ठीक है, तो SMTP की दोस्तों फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, SMTP एक प्रोटोकॉल है जो ईमेलिंग फैसिलिटी में यूज होती है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो स्टार्टिंग में दोस्तों ईमेल के थ्रू हम मैसेज या टेक्स्ट भेज सकते थे, ऑडियो या वीडियो नहीं भेज सकते थे। तो उसमें एक नया प्रोटोकॉल आया आपका जब GPRS फैसिलिटी थी। उसके बाद 3G या 4G टेक्नोलॉजी में अब आप ऑडियो वीडियो कुछ भी भेज सकते हो। ठीक है, तो उसमें एक प्रोटोकॉल नया यूज होने लगा है MIME। तो MIME का मीनिंग होता है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है, तो SMTP के बाद दोस्तों अगला प्रोटोकॉल और यूज हो रहा है MIME। क्लियर, तो दोस्तों आई होप आपको ईमेल, ई कॉमर्स, ई बिजनेस ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना, ताकि उनके लिए ये यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। और ये आपके 12th स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं CBSE मीडियम के, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। क्लियर, और ये जिसकी रिवाइज करते रहोगे तो आपके लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेगा। इससे क्वेश्चन आपको बन के जरूर आते हैं। ठीक है, ICT में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं कि URL का मतलब क्या होता है, HTTP क्या है, MIME क्या है, एक ईमेल में कौन कौन सी फील्ड होती हैं, ईमेल में CC और BCC क्या होता है। तो दोस्तों CC का मतलब होता है कार्बन कॉपी और BCC का मीनिंग होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। क्लियर, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर, तो अगर आप नए यूज़र हैं
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। क्लियर। और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको तुरंत रिजॉल्व करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।